सरनाम सिंह तोमर जी, एक बात बताइए कि आप लोग संतुष्ट हैं कि सेना के लिए मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं? ना जी, अगर आपने बहुत सही सवाल पूछा है। हम कतई संतुष्ट नहीं हैं। इन्होंने सेना के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे कि सेना की भलाई हुई हो। आज तक देश जब से आज़ाद हुआ बोलते हैं 70 साल 70 साल 70 साल। आप हमें बताइए, पहले 15 साल के अंदर पेंशन मिलती थी। आपके मेरे माँ बाप या अभी जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चे को एक बड़ी उम्मीद के साथ में पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, जवान होगा, पुलिस की नौकरी पा जाएगा, फौज की नौकरी पा जाएगा। लेकिन ये एक ऐसी ताना सरकार हमने बनाई, इसने 4 साल की सेना कर दी मोदी जी। अरे 4 साल की अग्निवीर सेना जो कर दी है, जवान जो आएंगे, बच्चे आएंगे मेरे, कितने साल में आ जाएंगे? 21-22 साल में क्या करेंगे? हमारे इंडियन मीडिया चाहे मोदी सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि सबको मौका मिलेगा, सभी लोग सेना में जाएंगे, सबको कमाने का मौका मिलेगा, इससे देश समृद्ध हो जाएगा, जैसे अग्निवीर है। देश समृद्धि हो जाएगा, इसका क्या लॉजिक है? आप मुझे लॉजिक ये है कि सरकार से पूछना चाहिए। लॉजिक ये मैं बता देना चाहता हूँ कि जो एक बंदा 50-40 साल जो नौकरी करता था, चाहे 30 साल नौकरी करता था, उसमें 5-6 लोग नौकरी कर लेंगे और 10-20 लाख रुपया कमा लेंगे, 20-30 लाख रुपया कमा लेंगे और सबको मौका मिल जाएगा। ये उनका कहना है। भाई साहब, आप मीडिया वाले हो, आप लोगों को सैल्यूट है और इस सरकार को भी सैल्यूट है। अरे भैया, दिमाग खोलो। एक जवान को बनने में 10 साल लगता है, 4 साल में जवान बन के वो वार करेगा। ऐसा नेशनल मीडिया बोल रही है। अरे मैं नेशनल मीडिया की नहीं जानकार नहीं हूँ। आप लोग, मैंने ट्रेनिंग किया है। 9 साल में मुझे जैसे भेजा जाता है, मेरी डेड बॉडी आती है। 10 साल जो माहिर होता है ना सिपाही, उसके जो ऑपरेशन होते हैं वो सेना मेडल दिलाते हैं, परमवीर चक्र दिलाते हैं। और ये 4 साल की कोई ट्रेनिंग होती है? क्यों सरकार बार बार खर्चा करती है? एक जो 32 साल का, अब जैसे मैंने 26 साल नौकरी किया, मुझे हरदम ट्रेनिंगों में ही रखा, मैं तो नहीं सीख पाया जी, कोई भी सैनिक नहीं सीख पाया। क्यों करवाते हैं ट्रेनिंग? आज जो देश का पैसा है वो 40% जो है सेना के ऊपर खर्चा हो रही है, आपको पता है? नेशनल मीडिया वालों, तुम्हें पता है क्यों कर रहे हैं? ये खर्चा क्यों लग रहा है? ट्रेनिंग में लग रहा है। ट्रेनिंग का बजट यह है तो ये कमाई कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। मैं ये चीज़ जानता नहीं हूँ। और जैसे आपने बोला कि नेशनल मीडिया बार बार इसका दावा करती है, तो भाई साहब, ये ऐसी कोई भी चीज़ें जो है अध्ययन की होती हैं। ये जो सेनाओं के ऊपर बोला कि 4 साल में ट्रेंड हो जाएंगे और पूरा देश जो है सेना बन जाएगा, ऐसे मुझे तो नहीं लगता। हमारे जनरल साहब जब तक उसके बीजेपी के प्रेशर में थे तब तक तो बोले जी अग्निवीर बहुत अच्छी संस्था है। जैसे रिटायर हुआ, आप मीडिया वाले बताओ क्यों विखंडन में आया? बोला ना जी, अग्निवीर से तो देश के कोई सुरक्षा जो है, सुरक्षा कवच कमजोर हो जाएगा, ना कि मजबूत हो जाएगा। अरे आपने सुना है? नेशनल मीडिया वालों की सुन लिया, जनरल साहब का बयान सुन लिया। जो चीफ का हमारा जो चीफ होता है वो सबसे बड़ा अफसर होता है। कितने दिन चला कि चीफ गद्दी से उतरते ही बीजेपी के खिलाफत बोलने लगा। ना जी, वो बीजेपी की खिलाफत नहीं, वो देश प्रेमी है। उसने देश के हक के लिए बात बोली कि अग्निवीर संस्था ना तो अच्छी थी ना है। ये लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग ये जो बोल रहे हैं अग्निवीरों को जब जो विरोध कर रहे हैं, आप लोग एंटी पार्टी के हो, विपक्ष के लोग हो, आप लोग प्रायोजित देखो है आ जाते हो, जो सेना ब्लेम लगाते हो बीजेपी के ऊपर। बिल्कुल सही बोला आपने कि पार्टी और पक्ष और विपक्ष, ये पक्ष और विपक्ष जो है ना, सेना के अंदर ना कोई पक्ष होता है ना कोई विपक्ष होता है। उसको सिर्फ एक कर्मभूमि दिखती है, उसको सिर्फ एक कर्मभूमि दिखती है। वो पक्ष विपक्ष जानते नहीं। अभी आप मुझे कोई पॉलिटिशियन मान रहे हो? अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, मोदी जी बोलते हैं कि मैंने जो है सेना को सशक्त बना दिया है, पूरे वर्ल्ड में हमारी जो सेना है परचम लहरा रही है। तो मोदी जी का योगदान थोड़ा सा बताएंगे? मुझे तो जो है, जैसे आपने बार बार मोदी जी के उसको जानकारी ही नहीं है।
और आप मीडिया वाले हो बार बार उसको मोदी जी भैया मैं यहाँ पर संसदीय के चुनाव का प्रचार करने वाला नहीं हूँ, आप समझिए। वो डिफेंस मंत्रालय का काम है और डिफेंस मिनिस्ट्री उसको डिक्लेयर करती है। मोदी नथिंग, मोदी कोई डिसीजन ही नहीं ले सकता। वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारा मालिक कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप लोग मीडिया वाले जानो, जानकारी पूरी करो आगे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारा जो है लॉर्ड होता है। सेकेंडली मोदी नथिंग। फिर आता है गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह, वो हमें गाइडलाइन देते हैं। रक्षा मंत्रालय हमें गाइडलाइन देती है। हमारे जो चीफ होते हैं रणनीति वो तय करते हैं। उनकी रणनीति और उनका जो है मोटिवेशन हमें करो या मरो की भावना देता है। फिर हमें नहीं दिखाई देता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, सिर्फ करो या मरो। हमारे हर रेजिमेंटों के अलग अलग मोटोज हैं। उन मोटोज उन उद्देश्यों के लिए ना हम अपनी इस खून को पानी की तरह बहा देते हैं। जैसे कि मैं आपको याद दिलाऊं 99 का वार, कहाँ वो दुर्गम पहाड़ियाँ, चढ़ा हुआ दुश्मन, वहाँ से फेंका हुआ पत्थर भी एक जवान की कैजुअल्टी कर सकता था। तो ये राजनीति, बाहर रूम में बैठ करके राजनीति वाले वो फौज के बारे में क्या जानते हैं आप बताइए? उनको जानकारी नहीं। उनको पहले जानकारी हासिल करनी चाहिए, इसके बाद में ऐसे बयानबाजी करें। अच्छा। मैं अपने देश के एक महामहिम मतलब राष्ट्रपति थे, उन्होंने बोला कि एक ट्रेन चाय और चीनी पत्ती तो लगती है इनको, किसके लिए? जगाने के लिए। याद होगा जब उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। कुछ दिन के बाद में वो जैन के दौरे में जाती हैं और वहाँ पर फायरिंग हो जाती है, तब उनकी आंखें खुली, हाँ यहाँ तो बचाने वाली यही से ना काम आई। बोला ना, मैं जो स्टेटमेंट दिया है मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ। सर एक मैं बात पूछना चाहता हूँ, कुछ आप ये कह रहे थे ना कि आप ये है वो है, कुछ लोग जैसे आपने कंगना रनावत का नाम सुना होगा, उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि हम आज़ादी हुए हैं 2014 के बाद। हाँ जी, हम आज़ादी हुए हैं। तो देखो पॉलिटिशियन है वो, एक पॉलिटिशियन है वो। आपने एक्टर्स बोला है, वो एक्टर्स तो अभी संसदीय का चुनाव लड़ रही है। वो चुनावी स्टंट है, वो चुनावी स्टंट है भैया। तो आज़ाद उसने 1947 में क्या हुआ था? अरे भारत देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। तो वो कैसे बोल सकती है? उसकी तो मैं बोल रहा हूँ, उसको टिकट ही बीजेपी, जब इतनी तुच्छ सोच वाले को बीजेपी अगर टिकट दे सकती है तो इस देश का क्या होगा बताइए आप? इस देश का क्या होगा? वो संसद कैसे बन सकता है जिसकी इतनी गंदी सोच हो? आप एक सेना के जवान से पूछ रहे हैं, आप जो भी सवाल करिए बड़े ध्यान से करिए भाई साहब। मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मेरी सोच में मेरा देश भ्रष्ट है। इसके लिए जो भी अच्छा करेगा, हम केजरीवाल के साथ में क्यों खड़े हैं? सोच अच्छी है। विधानसभा के अंदर कभी गए होंगे शायद आप, मीडिया वाले हो, भगत सिंह की फोटो लगी है, मैं सैल्यूट किया कि यार राजनीति ये है। घर में भगत सिंह की फोटो लगी है, लोग बोलते हैं ये क्रांतिकारी। अरे दो चीजों से इस देश को आज़ादी मिली थी, एक बुद्धिमानी वालों से, एक क्रांतिकारी वालों से। तो क्रांतिकारियों का सहयोग कमजोर नहीं था, क्रांतिकारियों का भी उतना सहयोग था। नहीं, जो राष्ट्रभक्त जो होते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारी राष्ट्रभक्त पार्टी है, और आप लोग अरविंद केजरीवाल को जो है सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं, देशद्रोही को सपोर्ट करने के लिए आप लोग आ गए हैं। शहीदों को 1 करोड़ देती है। एक सेना का जवान होकर के। आपका जो क्वेश्चन है, मुझे एक बार आप दोबारा बोलेंगे? और मैं उम्मीद, राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, एक बार फिर से सोच के आप प्रश्न करिए, एक बार आप अच्छे से सोच लीजिए कि फिर इसके बाद में करिए। भाई बीजेपी ये कहती है कि हमारी ही पार्टी देश में राष्ट्रवादी पार्टी है, बाकी जो पार्टियां हैं देशद्रोही हैं। सारे कचरे एक प्लेटफॉर्म पे आ करके हमारा विरोध कर रहे हैं। वो राजनीतिक बात हो सकती है, वो राजनीतिक स्पर्धा के लिए बोल रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, इस दिल्ली की सरकार ने एक शहीद की कीमत नहीं, उसके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए इस भारत देश के अंदर अगर किसी ने मुहिम लाई
तो अरविंद केजरीवाल। अरे आप इस चीज को मानते हो तो कैसे देशद्रोही हो सकता है? इसके अलावा उसने पुलिस, दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, फिर भी किसके? दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है, लेकिन वो देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लाठी मार भी रहे हैं। अभी आप देख रहे हो हमें लाठियां भी हमारे पास, अभी मुझे 5 लाठी मारी है। अरविंद जी के विरोध में गया था, मुझे 5 लाठी मारी और उनकी ड्यूटी है। ये हमारी जो है पीठ और छाती दोनों कमजोर नहीं है। लाठी मार लो, बम भी मार दो कि हम बचना जानते हैं। हमने 22 साल, 24 साल, 26 साल इन्हीं महकमों में रहे, तो मार से नहीं डरेंगे। अरविंद केजरीवाल इतनी समय इस देश की जरूरत है और इस देश की सोच बना हुआ है। वो व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक सोच है और उस सोच के लिए जब एक सोच ही पैदा हो गई है कि यार वो अच्छा आदमी है, वो अच्छा आदमी है, तो फिर अच्छा ही काम होगा। चलिए, बहुत बढ़िया इन्होंने बात कही है। जो सेना के जवान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि आज के डेट में जो है अरविंद केजरीवाल की ज़रूरत है, पढ़े लिखे आदमी की ज़रूरत है जो कि देश को जो है बेहतर तरीके से चला सके। बहुत बहुत धन्यवाद।